अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज डेट है 21 अगस्त। गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आज के दिन में हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। कल की फोरकास्ट की अगर हम डिस्कस करते हैं व्यूवर्स, तो हमने दो एरिया डिस्कस किए थे। एक इसका ये एरिया था, यहाँ से हमें अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती थी, और सेकंड एरिया हमने ये 4440 के राउंड अबाउट हमने डिस्कस किया था। अब इन दोनों एरियाज पे जो है ना, मतलब ना तो प्राइस ने इस एरिया से परफेक्ट प्ले किया और ना इस एरिया को टेस्ट किया। इसको ब्रेकआउट करके ब्रेक इन करके इसके अंदर चली गई हैं। अब हमने इसको कल किस तरह प्ले किया, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने इस एरिया पे डायरेक्ट यहाँ पे रिस्क नहीं लिया था, सही है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे देख रहा था। अक्सर प्राइस किसी भी डिमांड एरिया से पहले अगर मूव ले लेती हैं, मतलब डिमांड एरिया भी नीचे पड़ा हुआ है और उससे पहले प्राइस एक मूव ले लेती हैं। अब ये 15 मिनट और 5 मिनट का ये एक एरिया था, तो यहाँ पे प्राइस ने इसको मतलब जब इससे पहले टेस्ट कर लिया तो फिर ये एरिया ब्रेक हो सकता है, सही है। उसके बाद फिर क्या किया कि हमने न्यूयॉर्क में जब प्राइसेस इस एरिया में आई, तो यहाँ पे प्राइसेस ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया यहाँ पे पहली दफा। ये इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया था। 70 के राउंड अबाउट, 70 और 65 के राउंड अबाउट हमने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, और इसका टारगेट ये वाला हाइज हमने किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया कल के दिन में। क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने आप लोगों को बताई हुई है ना क्लियर, कि हम इसमें मतलब डायरेक्शन कौन सी देखनी है। डायरेक्शन से बड़ा ट्रेंड, कि हमारा ट्रेंड इसमें बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड में आपको जहां पर भी बाय का साइन मिले तो उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आपके बहुत हाई चांस होंगे कि वो ट्रेड आपकी विन होगी, सही है। लेकिन ये है कि वो स्ट्रक्चर के एरियाज वगैरह आपको पता होने चाहिए कि किन एरियाज के आसपास हमने आकर इन चीज़ों को देखना है। चलें जी, अब करंटली इसका 4H का जो है ना वो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। अब हम जो है ना एक चीज़ को माइंड में रखना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब हमने इस ब्रेको स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, तो हम हमने फिब के जरिए एक दो लेवल निकाले थे। यहाँ पे अगर हम फिब को ड्रा करते हैं इस हाई से लेकर इस हाई तक, तो 0.6 का लेवल टेस्ट हुआ है और 0.786 का लेवल भी जो है ऊपर पड़ा, यानी कि ये सारा जोन है। ये ग्रीन कैंडल जो पड़ी है ना, अब देखें ये फिफ्थ के जोन भी आ गए और यहाँ पे ये बेस भी पड़ी हुई है, सही है। तो अब ये इसके लिए एक सप्लाई जोन मतलब कंसीडर हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से अभी सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब हमें यहाँ पे कम अज कम जो है 4H का स्ट्रक्चर चाहिए सेल साइड में। अगर वो होगा तो सेल करेंगे, नहीं होगा तो हम बाय करते जाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे सबसे पहले 4H का जो 10 ज्वाइनिंग लेवल है, तो अगर यहाँ पे मैं चार्ट को नीट एंड क्लीन करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 4H का जो पहला 10 ज्वाइनिंग लेवल है वो ये पड़ा हुआ है, वही एरिया। अगर हमें इस एरिया का टेस्ट मिलेगा तो हम यहाँ से इसमें अपसाइड की मूवमेंट जो है ना वो एक्सपेक्ट करेंगे। देन उसके बाद 4H का आखिरी एरिया ये एरिया है। यहाँ तक प्राइसेज आएंगी तो हम इस एरिया से भी बाइंग करेंगे, सही है। इन दो एरियाज तक हम बाइंग करेंगे, और अगर प्राइस मतलब यहाँ तक आते हुए बीच में कोई स्ट्रक्चर बनाती है तो वो हम फिर मंडे से नेक्स्ट फोरकास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आज वैसे भी फ्राइडे है, तो फिलहाल यानी कि ना यहाँ से अब एक रिट्रेसमेंट इसकी आती है, सही है। और यहाँ पे ये 4H के टाइम फ्रेम पे ये देखें, ये कैंडलें मतलब वीकनेस शो भी कर रही हैं। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ट्रेंड बुलिश ही रहेगा अभी हमारा, जब तक ये एरिया 4H के टाइम फ्रेम पे ब्रेक नहीं होता। अभी के लिए जो फोरकास्ट बन रही है, सही है, 4325 से ऊपर ऊपर हम इसमें बुलिश हैं, जब तक प्राइस मतलब इस हाई लो को ब्रेक नहीं करते। तो इसके आज के दिन में भी यही दो एरियाज है अच्छे एरियाज। अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट मिलती है तो हम इसमें फिर अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और 1H के टाइम फ्रेम पे जैसा कि यहाँ पे प्राइस ने ये कर दिया हुआ है, अगेन ब्रेक स्ट्रक्चर। और 1H के टाइम फ्रेम पे करंटली प्राइसेस अपने डिमांड एरिया पे खड़ी हैं, और सेकंड डिमांड एरिया इसका ये बनता है 1H पे, ये वाला एरिया, सही है। मतलब इस एरिया पे अगर आज फिर आती है प्राइस, यहाँ से हम फिर इसमें बाय का साइन देखेंगे।
और फिर हम यहाँ से फिर बाइंग करेंगे। अगर ये एरिया ब्रेक करके प्राइस इस नीचे एरिया तक आती है तो यहाँ से हम फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो ये इसके दौरान दो तीन एरियाज आज के दिन में हैं। बाकी वो फिब का लेवल आ चुका है तो यहाँ से वो रिट्रेसमेंट इसकी अभी पड़ी हुई है। उस चीज़ को भी माइंड में रखना उस हिसाब से, यानी कि इसलिए यानी कि ये फर्स्ट एरिया से मैं थोड़ा सा अभी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ जाए, इस एरिया तक आ जाए 4420 के राउंड अबाउट तक, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर अगेन हो सकती है। तो ये इसकी है ना फिलहाल कंडीशन है, इस हिसाब से हम इसमें एग्जीक्यूशन करेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।